हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ उसमें सबसे पहली शुरुआत करते हैं। हम कल हमने क्या आपके साथ चर्चा की थी। तो कल जो हमारी चर्चा थी निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में, तो मैंने आपके साथ एक चर्चा की थी कि जैसे ही निफ्टी 17,400 की लाइन में जाएगा तो 450 460 के आसपास थोड़ा सा बेस बनेगा और वहाँ से एक पुल बैक करेगा। और मैंने आपके साथ ये चर्चा बिल्कुल साफ साफ की थी, एक तरफा की थी। और मैंने बिना किसी लाग लपेट के बात की थी कि मैंने कहा बाजार सुबह खुलते के साथ नीचे जाएंगे और वहाँ से पुल बैक करेंगे। ये काम सुबह सुबह ही हो गया और फिर बाजार दिन भर साइडवेज रहे। और फिर देखिएगा लास्ट के आधे घंटे में जो क्योंकि महीने की सेटलमेंट होती है तो निफ्टी ने थोड़ी सी नेगेटिव दे दी लास्ट के आधे घंटे में, बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव दे दी। तो यहाँ पर अगर हम पूरी चर्चा करें तो हमारा जो निष्कर्ष था वो यही था कि मैंने ये सीधा सीधा आपको बोला था कि बाजार न्यूट्रल टू नेगेटिव खुलेगा। वैसा ही हुआ, बाजार पॉजिटिव नहीं खुलेगा ऐसा कोई हमने संकेत ही नहीं दिया था। तो बाजार पॉजिटिव खुला भी नहीं, खुला भी न्यूट्रल, गया भी नीचे, नीचे से पुल बैक भी आया। और यहीं पर मेरे दिन भर के सारे ट्रेड कंप्लीट हो गए। यानी कि दिन भर में जो भी ट्रेड करने थे वो सुबह 10:15 तक सारे कंप्लीट हो गए। क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे थे नीचे जाएगा, नीचे गया, नीचे जाने से तेज़ी बनाई, आधे घंटे में वो तेज़ी कट भी गई, गेम ख़त्म। आधे घंटे और पौने घंटे के आसपास आपको इंतज़ार करना पड़ा, गेम यहीं पे था। उसके बाद दिन भर आपने अपनी शांति बनाए रखी और फिर जाते जाते कुछ पोजीशंस नेक्स्ट डे के लिए जो है बनी होंगी। तो कुल मिलाकर निफ्टी जो है बेहद ही सटीक तरीके से हमारे लिए काम करता हुआ नज़र आया। हालांकि निफ्टी में मेरे ट्रेड नहीं थे और उसके बाद हमारी पोजीशन बैंक निफ्टी में थी। और निफ्टी 50 के अंदर कैंडल आज भी रेड बनी है। और ये जो 3 कैंडल्स हैं, इन 3 कैंडल के आसपास मैंने आपको चर्चा की थी कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ से बाउंस करेंगे बाजार। अब देखिएगा बाजार ऐसे हो गए हैं कि अब बाजार इस बेस के आसपास कुछ समय बिताएंगे। तो मुझे देखिएगा कल भी जो है बाजार एक साइडवेज लग रहे हैं और दोनों तरफ के रुख जो है आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और बाजार थोड़ा सा बेस बनाएंगे और ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे, बट एक रेंज बाउंड ट्रेड की उम्मीद कर सकते हैं। आज एफआईज के ऑप्शंस के डेटा की फिगर्स काफ़ी बड़ी है और ऑप्शंस के डेटा की फिगर मैं आपको बताऊं एफआईज की, क्योंकि मनी कंट्रोल पे तो डेटा आया नहीं है लेकिन दूसरी वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। तो 28,361 करोड़ की बाइंग की है, 28,361 करोड़ की। तो ये जो 28,361 करोड़ की जो बाइंग है ये जनरली एक बड़े मूव की तैयारी हो सकती है। लेकिन मैं इसको ज़्यादा सीरियसली इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी थी, तो बहुत सारे जो सौदे हैं वो कटे भी होंगे, अगले महीने के सौदे बने भी होंगे, तो इसलिए फिगर बड़ी हो सकती है। लेकिन कल हम फिर क्लोजली वॉच करेंगे कि डेटा क्या बनते हैं। तो ऐसे डेटा पे अगर मैं इस डेटा को लूँ तो फिर एक बड़े मूव की उम्मीद करता मैं, लेकिन मैं अभी इसको जो है सीरियसली नहीं ले रहा क्योंकि मंथली एक्सपायरी के डेटा हैं ये। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बाजार 17,600 17,700 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहाँ पर अपनी तेज़ी को शायद बरकरार नहीं रख पाए। और नीचे की तरफ अभी 17,400 420 450 ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर बाजार जो है सपोर्ट लेंगे। तो मुझे कल का जो एक लेवल है वो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही लग रही है। और दोनों साइड मैं ये मानता हूँ कि अगर बाजार नीचे जाएंगे तो नीचे से एक पुल बैक देने की कोशिश करेंगे, बाजार ऊपर जाएंगे तो भी सस्टेन नहीं करेंगे। यानी कि मैं ना नीचे के लेवल टूटते हुए देख रहा ना ऊपर के लेवल टूटते हुए देख रहा। और ऊपर जाएगा तो बाजार बेचने वाले एग्रेसिव हो जाएंगे, नीचे आएगा तो खरीदने वाले एग्रेसिव हो जाएंगे और फिर एक दायरे में ही बाजार जो है चलता हुआ नजर आना चाहिए। आज ITC 387 के ऊपर आता हुआ नजर आया और ITC ने अपने जो सिगरेट के कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइस इंक्रीज़ कर दिए हैं। और एक्सिस बैंक, SBI, TCS ये सब जो है तेज़ी में थे। टाटा मोटर्स भी यहीं पे साथ निभाता हुआ नजर आ रहा था। वहीं पर HDFC बैंक, L&T, एशियन पेंट्स, रिलायंस और इन्फोसिस जैसी कंपनियां आज कमज़ोर थी। एडवांस डिक्लाइन रेशो खराब थी लेकिन उतनी खराब नहीं थी जितनी कल थी। और कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, UPL और ITC शेयर्स में दम था। अदानी पोर्ट, अदानी ग्रुप की जो कंपनी आज प्लस में बंद हुई। एशियन पेंट्स 3.22% की कमजोरी इसके अंदर देखने के लिए मिली।
डिवीज लैब 1.62, एल&टी 1.62, अदानी इंटरप्राइज 1.58, इंडसइंड बैंक 1.57, ये सब कमजोरी के साथ काम करते हुए नजर आए। वहीं पर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी पॉजिटिवली यानी कि फ्लैट ही बंद हुआ है और इसका डेटा भी बिल्कुल सेम है। जैसे मैंने कहा कि बाजार गिरेंगे, बाजार सुबह गिरे और मेरा ये था कि भाई 39,500 के आसपास 500, 600, 700 के बीच में कहीं पर भी सपोर्ट मिलेगी तो 39,600 पे, और अभी देखिए 39,500 पे भी सपोर्ट है। बाजार को अगर नीचे भी बाजार तोड़ना है तो अभी वहाँ टाइम पास करना पड़ेगा, क्योंकि बाजार जैसे 39,500, 600, 700 के आसपास जाता है, बाजार के अंदर जो एक्टिव बायर्स हैं वो अपनी पोजीशंस एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। तो जनरली ऐसा जब सपोर्ट मिलती है तो बाजार क्या करते हैं, बाजार अक्सर इस सपोर्ट को लेकर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। जैसे आज चले भी गए 40,100 तक भी चले गए। अब मुझे लगता है कि कल इतना बर्डन तो है नहीं, ना बायर का ना सेलर का, क्योंकि एक्सपायरी नहीं बढ़ गई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए मान लेते हैं कि अगर बाजार में टूट रही है, हालांकि चांसेस 50-50 है, तो भी अगर बाजार को यहाँ पे आना है तो बाजार एक बार ऊपर जाएगा। बाजार 40,300, 40,500, इवन 40,600 तक एक बार जाता हुआ आपको नजर आना चाहिए। वो कल आए, सोमवार को आए या मंगलवार को फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी में आए, एक बार वहाँ जाके फिर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए तो फिर जो है क्लियर डायरेक्शन आएगी। तो जैसे मैंने कहा था कि जैसे बैंक निफ्टी अगले कदम रखेगा तब हम बात करेंगे। तो कल जो हमारा आकलन था आज उसी के हिसाब है, बट हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि 40,200, 300 तक भी जा सकता था। तो पुल बैक जानी हुआ, सुबह ही हो गया, फिर सारा दिन भर साइडवाइज रहा, थोड़ी देर 1-1.5 घंटे नीचे, फिर 1-1.5 घंटे ऊपर आया, फिर साइड में ही बंद हो गया और आप देख सकते हैं कि 40,000 पे ही क्लोजिंग हुई है। और कल जिस तरीके का नकारात्मक माहौल था उस माहौल में जो है मैंने यही कहा था कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, नीचे बाजार सपोर्ट लेगा और बाजार ने सपोर्ट ली भी। आज जो पैटर्न बना है वो जो है इस तरीके का एक बहुत ही डोजी कैंडल है। अगर हम इसको जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तब इस तरीके के पैटर्न्स देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आज जो है लड़ाई पूरी हुई है, लेकिन देखिए अगर ट्रेंड रिवर्स भी होगा ना तो एक जल्दबाजी नहीं है, 1-2 कैंडल अभी टाइम लेंगी। तो यहाँ पे हम वेट करना चाहेंगे कि भाई कैंडल्स में मजबूती आ रही है या नहीं आ रही है। तो अभी का कल के लिए साइडवेज ही हम मानते हैं, दोनों साइड के मूव आपको आते हुए नजर आने चाहिए। SBI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, फेडरल और PNB तेजी में थे। HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक ऑफ बड़ौदा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोरी में काम कर रहे थे। आज बैंकों में मोटा मोटी ज़्यादातर बैंक तेजी में, खाली HDFC बैंक का हैवी वेट होने की वजह से ही आपको कमजोरी नजर आई। 1417 करोड़ की आज भी जो है सेलिंग होती हुई नजर आई। FIs में DIs ने आज एक बड़ी फिगर ली, लेकिन DIs को आज बड़ी फिगर इसलिए भी लेनी थी कि भाई जो है FIs की सेलिंग भी है और दूसरा आज मंथली एक्सपायरी भी है। और उसके अलावा देखिएगा इंडेक्स ऑप्शंस के, इंडेक्स फ्यूचर्स में मैं बात करूं तो आज सेलिंग हुई है 1245 करोड़, एक 1245 करोड़ की ये जो फिगर्स है, क्योंकि आज की डेटा मनी कंट्रोल पे अपडेट नहीं हुए हैं। और वहीं पर इंडेक्स ऑप्शंस में ये जो फिगर है ये है 28,361 करोड़। तो ये फिगर भी काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा स्टॉक फीचर्स जो उन्होंने सेल किए हैं वो 615 करोड़ के सेल किए हैं, और वहीं पर जो स्टॉक ऑप्शंस हैं वहाँ पर भी 141 की सेलिंग है। तो अल्टीमेटली जो तो सारी जो जगह हैं वहाँ पे सेलिंग करते हुए नजर आए अदर देन ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में देखिए कॉल ऑप्शंस भी उन्होंने बाय की होगी क्योंकि लगातार एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है कि 300-400 बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जो है दौड़ लगाता हुआ आपको कल नजर आए। हो सकता है कि शाम होते होते वो स्लिप कर जाए नीचे। पुट कॉल रेशो 0.669, 0.07, तो ये भी अब ऐसा नहीं है कि ओवर सोल्ड है, बट थोड़ा सा पुल बैक देखिएगा बनता है या साइडवेज थोड़ा सा टाइम पास कर ले 1-2 दिन, तो क्या होता है कि फिर वो जो ओवर सोल्ड मार्केट है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड ट्रेड हो जाते हैं ना, तो फिर बाजार किसी भी साइड मूव करने के लिए अच्छे से तैयार हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी 1-1.5 दिन बाजार जो है साइडवेज रहने चाहिए। मैं कल भी उम्मीद कर रहा हूँ साइडवेज की, दोनों साइड के मूव जो है मिलने चाहिए। किसी भी तरीके का डायरेक्शनल मूव की चांसेस हमें कम लग रहे हैं कल। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33,122 पर फ्लैट है और $82 पर ब्रेंट क्रूड पहुंच गया है। यहाँ से भी कोई नेगेटिव नहीं है हमारे लिए। अगर ऑप्शन चेन के डेटा की अगर हम बात करें 17,500 पर, जहाँ पर बैंक निफ्टी है, कॉल राइडर्स जो है कुल मिलाकर 3 स्ट्राइक पे 17,500, 550, 600, 3 स्ट्राइक प्राइस पे तकरीबन 1.5 लाख ऑप्शंस
कॉल साइड राइट हो रही हैं, पुट राइटर्स अभी भी गायब हैं, पुट राइटिंग नहीं है। ये संकेत देते हैं कि बाजार अभी भी ऊपरी लेवल पर अटकेगा। तो ऊपरी लेवल पर आने की तो संभावना है, लेकिन वहाँ पर सेलिंग प्रेशर देख सकता है। उसी तरीके से अगर 40,000 की ऑप्शंस में देखें तो कॉल साइड में और पुट साइड में दोनों साइड बराबरी का मामला है। तो 40,000 लेवल्स के आसपास 200-300 पॉइंट ऊपर 500 तक भी जा सकता है। तो वहाँ पर हमें लगता है सेल होता हुआ नजर आएगा ऊपर की तरफ। नीचे 39,500-600 की तरफ जाएगा तो बाजार बाय होता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि अभी बाजार में वोलेटिलिटी हुई है, मैं एक रेंज बाउंड ट्रेड ही उम्मीद कर रहा हूँ। दोनों साइड मूव करे, नीचे की तरफ जाए बाय, ऊपर की तरफ जाए सेल, बीच में बाजार सेटल हो जाए। इससे बढ़िया क्या रहेगा? तो यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि दोनों साइड मूव करके बीच में सेटल हो जाए बाजार, और इसी बात की संभावना अभी हमें लग रही है। बट अभी कल ये हो सकता है कि 40,300, 40,400 और इवन 500 तक भी बाजार एक बार टेस्ट करने जा सकता है। और इसमें कोई गुरेज नहीं है, डरना मत कि भाई जिन्होंने मंदी कर रखी है कि मंदी अगर कोई भी कटेगी वो 40,800 के बाद ही कटेगी। अगर 40,800 के बाद सस्टेन करता है बाजार तो उसकी तो भी मुझे संभावना नहीं लग रही कल तो कम से कम। और निचले लेवल पर जो है हमें सपोर्ट नज़र आ रही है। तो मुझे लग रहा है कल के लिए एक रेंज बाउंड ट्रेड एक्सपेक्ट करना ज़्यादा जो है सही रहेगा मेरे हिसाब से। और ये देखिए मेरा आकलन है, मैं ठीक भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। फिर मैं आपको कहता हूँ कोई भी ट्रेडर लें अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह लें। आज देखिएगा हो सकता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट कमाए हों। और क्योंकि देखिएगा हम तो उस दिन देखिएगा प्रॉफिट कमाएंगे जैसा हम सोच रहे हैं, अगर उसी तरीके से बाजार चलता है। लेकिन बहुत बार नहीं भी चलता, बहुत बार स्टॉप लॉस भी कटते हैं या पोजीशंस एडजस्ट कर पड़ती हैं। तो बट कुल मिलाकर जब अगर जो डेली ट्रेडर्स हैं जिनकी पोजीशनल ट्रेड से मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो डेली ट्रेडर्स हैं भाई रोज ऑप्शंस ली या किसी भी तरीके से मंदी तेजी की और शाम को सेटल करके आते हैं, उनके लिए शायद जो डायरेक्शनल मूव था उसी डायरेक्शन में काम किया जैसा हम एंटिसिपेट कर रहे थे। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।